रो रो की गावे कभी गाल उठे नहीं बैठे हुए। बहुत हमारे पूर्वजों ने बदनाम दिया, अपने गोली खाया। आप देखे होंगे पटना सचिवालय के पास सतमूर्ति नाम की एक जगह है, वहाँ पे 7 वीर जवान जो है गोली खाते रहे लेकिन झंडा को झुकने नहीं दिए। तो हम लोग को मुफ्त में आजादी नहीं मिला है, बहुत मुश्किल से आजादी मिला है। इसको हम लोग को संभालने की जरूरी है। और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई जाति पाति द्वेष भाव मजहब ये नहीं समझना है, देश के बलिदान को समझना है, कैसे हमको स्वतंत्रता मिला। और बहुत सारे लोग, बहुत अन्य देश के लोग चाहते हैं कि फिर हम इस पर गुप्त रूप से अतिक्रमण करके और डिस्टर्ब करें, फिर गुलाम बना दें। इसको समझने की जरूरी है। आज भारत विश्व गुरु के राह पर चल चुका है। पहले भी विश्व गुरु था, आगे भी विश्व गुरु रहेगा। डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, जहाँ सत्य हिंसा और धर्म की पल पल लगता मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहता जाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कोई अमृत पिलवाए, कोई अमृत पिलवाए। कहीं ये पल और फूल, कहीं केसर कहीं बिखेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। अलवेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलवेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले। जहाँ राग रंग और खुशी की चहुओर लगता है घेरा, ओ
भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर और किसी द्वार पर कोई ताला डाले, जहाँ प्रेम की बंसी बजता जाए देखो शाम सवेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। भारत माता की, भारत माता की। बच्चों, अभिभावक वृंद, अभी कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ पर आया था और उससे जो मन संचालन कर रहे थे, दो शब्द बोलने के लिए बताया गया। मैं समझता हूँ कि कॉलेज के विद्यार्थी होगा, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर है बेचारा को पता नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसका कोई दोष नहीं है, दोष तो उस समाज का है जिस समाज से उसको शिक्षा मिला। शिक्षा देने वाले विद्यालय महाविद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा पद्धति आज लागू है हम सब जानते हैं। आज पूरे भारत वर्ष में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और उसी स्वर्ण दिवस पर हम लोग इस तिरंगे के नीचे एकत्रित होकर उस पावन दिवस को मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ना मेरी सरकार है, ना मेरी सरकार है, ना मेरा रौब है, ना ही मेरा बड़ा नाम है। बस सिर्फ मुझे एक ही बात पे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूं, कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान मेरा है। हम लोग उनको काट दिया। इसी परंपरा में राजस्थान में ही केवल राजपूत रहते थे, लेकिन कोई चौहान, कोई बेलिया, कोई कुछ बन के वहां से भागने लगा और भाग करके आज पूरे भारत में जगह जगह में देखिएगा हर गोत्र के राजपूत आपको मिल जाएंगे। ये मुगलों के आतंक से भागे हुए अपने प्राण को बचा के, धर्म को बचा करके पूरे भारत में लोग बिखर गए। नहीं तो सबसे ज्यादा इसलिए राजस्थान को राजस्थान राजवाड़ों का स्थान कहा जाता था। तो कह इसीलिए जहां भी देखिएगा पगड़ी बांधना, साफा बांधना, ये सब पूर्वजों के उनके पहचान है और वो जहां भी है कर रहे हैं। अब कोई दुनिया लिखने लगा, कोई चौहान लिखने लगा, कोई बेलदार लिखने लगा, इसलिए कि वो लोग घूम घूम के पूछ रहे थे कौन राजपूत हो, कौन राजपूत हो। तो ये लोग जात बदल लिए और बदल के, क्योंकि आधी आवे बैठ गए, बुद्धिमानी था उस समय, जो कट्टर थे उनको काट दिया। छोड़िए, उतना दूर मत जाइए, आप इसी जम्मू कश्मीर में ही चले जाइए। 100 वर्ष पहले की भी नहीं, थोड़े ही दिन की पहले की घटना। न जाने कितने कश्मीरी पंडितों के साथ, बहू बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, काटे गए, मारे गए और वहां से भाग के चले गए। अर्थात अशिक्षा के अभाव में हम लोग धर्म बदलते चले गए, धर्म बदलते चले गए और धर्म बदलते बदलते टुकड़े भर हो गए। उसके बाद यहाँ पर जैसा नेताजी ने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक संस्था बंगाल में आई, कलकत्ता में आई
और वो आई तो इन मुगलों की एक कमजोरी पकड़ ली। मुगल एक थे और हिंदुओं को तोड़ चुके थे, और जितनी भी स्टेटें यहाँ चल रही थी, गुजरात स्टेट, बिहार स्टेट, यूपी स्टेट, फलना नरेश, उन राजाओं को मिला चुके थे। लेकिन कमजोरी क्या थी इन लोगों की कि इन लोगों के पास हाई टेक्नोलॉजी अस्त्र नहीं था और अंग्रेजों के पास था, और अंग्रेज इनसे जगह जगह लड़ के अपनी कंपनी को बढ़ाते चले गए, लड़ते चले गए, इनके साम्राज्य को खत्म किया। तो बहुत से लोग तो यहाँ से भाग गए। लेकिन आज जो मुसलमानों की संख्या, पाकिस्तान तो बाद में बना, पाकिस्तान तो आजादी के समय बना, यह मैं बात कर रहा हूं तब की जब पाकिस्तान भी भारत था। तो बहुत सारे लोग उधर मुसलमान बन गए थे, क्योंकि राजस्थान से सटी हुई सब पाकिस्तान की सेना है। आज भी अमर सिंह वहाँ के राजपूत हैं, हमारे स्वामी जी के भक्त हैं, आते हैं आश्रम में। वहाँ के भी जितने मुसलमान हैं उसमें आधा से ज्यादा सब लोग हिंदू ही थे पहले। तो अब ये लोग खदेड़ दिया, जो भागे जो बाहरी आए थे सब भाग गए, और जो यहाँ बचे थे वो बेचारा कहाँ भागे। वो इन बुद्धिजीवों के द्वारा कहा गए तुम ऐसे रहो, तुम मुसलमान हो गए, फलना हो गए। आज जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं वो सब हिंदू थे, लेकिन सब छूने और खाने से मुसलमान बन गए। अगर छूने खाने से कोई मुसलमान बनता है तो आज भारत में एक भी हिंदू नहीं है, क्योंकि यहीं पर टॉप वगैरह, बर्तन वगैरह आप लोग लाते होंगे, तमाम टेंट हैं मुसलमानों के, और उसमें आप भी अपने बेटी के शादी में ब्याह करते हैं और वो भी अपना में करता है, तब तो कोई नहीं हिंदू बचा। तो छूने खाने से कोई धर्म नहीं बदलता है, बदलती है कुरीति, बदलता है कुसंस्कार। जैसे कभी धर्म था छुआछूत, कभी धर्म था सती प्रथा, आज कहाँ कोई मरता है तो उसकी पत्नी मरती है उसके साथ। तो जैसे जैसे हम लोग शिक्षित होते गए, 299 लोगों की कमेटी बनी। अब अंग्रेज इसको पूरा लूट चुके थे, तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में कोई शिक्षित है ही नहीं, तो भारत के सामने एक ये दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, या एक